मखा राम राम। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं कि मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, प्रीवियस ईयर लगाने हैं या कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस कैसे करना है, एसएससी की तैयारी कैसे करनी है, स्क्रैच से लेके 200 नंबर तक की तैयारी हमें करनी कैसे है, या हम 150 पे पहुंच गए अब हम क्या करें, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद। अगर आपने मेरे ये 8 पॉइंट दिमाग में रख लिए ना तो, और 8 पॉइंट क्या है जो आप लोगों ने कर्मकांड किए हैं ना, ये वही 8 पॉइंट है। मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ, अभी बड़े ध्यान से सुनना। इस पूरी वीडियो की इंपॉर्टेंस उसी में ही है क्योंकि वो आपकी है, वो आप रिलेट कर पाओगे। चलो मान लेते हैं कि आपने 12th में एडमिशन लिया, आप गए, आपको क्या मिलेगा? पहला, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको दिखा। दूसरा, टीचर ने आपको बुक्स बताई एनसीईआरटीज की, ये आपने खरीद लेनी है। तीसरा, सर ने चैप्टर स्टार्ट करवाया, चैप्टर पढ़ाया 10-12 दिन में, और फिर कहा कि बेटा कल रिवीजन करके आना, परसों आपका वीकली टेस्ट होगा इस चैप्टर का। किया। उसके बाद यही प्रोसेस कि चैप्टर करवाया, वीकली टेस्ट, चैप्टर वीकली टेस्ट, सर ने 4-5 महीने में सिलेबस ख़त्म करवा दिया। हो जाता है ना। उसके बाद सिलेबस ख़त्म हो गया, 5वां पॉइंट क्या आता है कि सर बोलते हैं कि ठीक है कल से ये 2 चैप्टर रिवाइज करके आना, आपका टेस्ट होगा। 5वें पॉइंट पे वो आपको 2-2, 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर करवा के आपका टेस्ट लेते हैं। और इन टेस्ट के दौरान आपको क्या पता चलता है कि मेरे वीक पॉइंट कौन से हैं, पता चलता है ना। वीक पॉइंट पता चलता है, आप क्या खरीदते हो? टीचर बताएंगे कि वो ले लो, ABC ले लो केमिस्ट्री की, या प्रदीप ले लो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए। आपको रेफरेंस बुक देते हैं कि हाँ सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, 6th पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा बुक लेके आनी है प्रैक्टिस के लिए, कि अब आप तैयार हो बिल्कुल, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। सब कुछ तैयार हो गया। 7वें पॉइंट पे क्या आता है, सर बोलते हैं सैम्पल पेपर उठाओ, ताकि पूरे पेपर का आपको करने का आइडिया लगे। क्योंकि चैप्टर टेस्ट दे लिया आपने, 2-2, 3 दिन के दे लिए, तो अब सैंपल उठाओ कि पूरा पेपर आता कैसे है, सैंपल तो तुम्हें पता चले। सैंपल टेस्ट सोल्व करो। एंड 8वां स्टेप क्या होता है, प्री बोर्ड कंडक्ट करवाए जाते हैं आपके। किसी में 1 बार ही हो जाते हैं, किसी में 2 बार हो जाते हैं। नालायक ज़्यादा हो ना जहाँ पे जिस क्लास में, तो उनके 2-2 बार प्री बोर्ड हो जाते हैं। प्री बोर्ड करवाया ताकि आपको बिल्कुल एहसास हो जाए कि 100 में से मैथ्स में आपके 70 या 75 आ रहे हैं। अगर बेटा तूने तैयारी नहीं की, अगर तूने अपनी कमियों पे ध्यान नहीं दिया, तो ये फाइनल पेपर में भी इतने ही आएंगे। प्री बोर्ड होता है ना इसीलिए, औकात दिखाने के लिए कि तुम क्या सोच रहे हो तेरा भाई 95 बनाएगा, तुम देखो तुम्हारी औकात अभी क्या है। अब ये जो 8 पॉइंट है ना, ये आपकी एसएससी की तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। पता है कैसे? सबसे पहले क्या करना है, टीचर्स देखना है। वही कि 4 सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में आपको टीचर की नीड है या नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। दूसरी चीज़, बुक्स कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। तीसरी चीज़, कभी भी ना ये नहीं सोचना कि भागा दौड़ी में मैं सिलेबस निपटा दूं। आराम से एक वीडियो करो, क्योंकि ऑनलाइन में यही है ना कि आपका मन करे तो आपने आज 3 कर ली, आपका मन किया तो आपने एक भी नहीं की। डेली की अपनी एक वीडियो आराम से पढ़ना है, भड़क नहीं लेनी, अपना सिलेबस कवर करना है। ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 4 से 5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं विश्वास दिला रही हूँ तुम्हें, और तुम्हारे पास टाइम है अक्टूबर तक, सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म करना है। कोई भड़क नहीं लेनी उससे पहले। तुमने देखा कि तुमने 12वीं में भड़क ली, तो तुम अब कैसे भड़क ले सकते हो? नहीं लोगे ना। आराम से सिलेबस खत्म करना है। वीकली अपना उसी जो चैप्टर करो उसका टेस्ट रखना है, खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि जो सर ने हमें पढ़ाया है, जिस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ, जो सर ने हमें कंटेंट करवाया, तो वो सर के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस मारने हैं, ताकि वो चीज़ें बैठ जाए आपके मन में। जैसे जो टीचर ने पढ़ाया ना, सिर्फ वही रिवाइज करना है वीकली, या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद। तो 4-5 महीने तक आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको 2-2, 3-3 चैप्टर उठाने हैं और अपनी कमियां ढूंढनी है कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब आपको प्रैक्टिस बुक चाहिए, अब आपको स्टैंडर्ड बुक नहीं चाहिए, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड बुक 4-5 महीने आपने पढ़ ली। अब आपके पास प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए, जो कि अच्छे से टाइप वाइज चीज़ें आपके पास प्रैक्टिस में हो। अभी भी ना मिक्स नहीं करना कुछ भी, अभी भी चीज़ों को बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ना है, अलग अलग सेग्रीगेट करके, ताकि यहाँ खिचड़ी ना पके। तो टाइप वाइज, जैसे कि मैथ्स की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो ईजी पढ़ते हैं, मैथ्स और इंग्लिश ही थोड़ा है ना दबंग गिरी दिखाता है अपनी। जैसे आपने चैप्टर वाइज अपनी, जैसे मेरे पास किरण की चैप्टर वाइज है, तो जैसे एवरेज ही मेरे को आज प्रैक्टिस करनी है। एवरेज की टाइप वाइज चीज़ें रखी हैं, इनिंग्स की करनी है, नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं, या फिर एज वाले क्वेश्चन करने हैं। जो आपको वीक लग रहा है ना कि जहाँ मार्क्स कटे मेरे, वो चैप्टर निकालो, उसके 60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर मारो, खत्म। ऐसे धीरे धीरे अपने सारे प्रैक्टिस करने हैं प्रैक्टिस बुक से। उस टाइम आपको प्रैक्टिस बुक्स की नीड पड़ेगी। और नियॉन की जैसे जो स्टैटिक की बुक आती है, अवतार की बुक आती है, जर्नल स्टडीज़ की आती है, या फिर साइंस की भी आती है, तो जिस भी बुक की आपको ज़रूरत हो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री PDFs वहाँ पे पड़ी हैं,
तो आप आराम से डाउनलोड करो, जैसे स्टैटिक की डाउनलोड कर ली, रोज एक चैप्टर कर लिया, 24-25 दिन में सारी स्टैटिक आपने पढ़ डाली। अब जैसे अवतार की आपको देखनी है कि बुक कैसी है, देखो तो सही, तो आप PDF से देख सकते हो। 7वां पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर। वो जो सैम्पल पेपर था ना वहाँ पे, यहाँ अपने प्रीवियस ईयर है कि आपको पूरा पेपर 100 क्वेश्चन का टाइम के साथ और लगा के देखना है कि मैंने पूरा तैयारी कर लिया, मैंने पूरा एक बार रिवीजन कर लिया, मैंने पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे से फुल जो मॉक है प्रीवियस ईयर का वो अटैम्प्ट होता है टाइम में या फिर नहीं होता है, या फिर कितने मार्क्स आ रहे हैं SSC के प्रीवियस ईयर में। तो SSC के प्रीवियस ईयर आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आप किसी के पास नहीं है तो वो पास ले लेगा, 359 में आपको पास पड़ जाएगा। पास प्रो लेना है आपको, और अपना ये जो कोड है ना PYD ये आप लगा लेना, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसमें सेक्शनल भी होते हैं। अगर जैसे मैथ्स आपका बिल्कुल ही ऐसा है कि यार मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, 20, 25, 30, 32 ऐसे नंबर आ रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो आप फिर सेक्शनल प्रैक्टिस करोगे। मॉक टेस्ट तो लगाओगे प्रीवियस ईयर रोज, लेकिन उसके साथ सेक्शनल भी प्रैक्टिस करोगे ताकि इंडिविजुअल टॉपिक निकाल पाओ कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, चल मैं ये जाके ये वाला चैप्टर रिवाइज करता हूँ। सैम्पल पेपर हो गया। अब लास्ट 8th पॉइंट की बात आती है, प्री बोर्ड। प्री बोर्ड पता है क्या होते हैं? आपके जो नए मॉक्स होते हैं कि कुछ नई चीज़ को आप टैकल करो, कि प्रीवियस ईयर से हट के अगर कुछ नया आ रहा है तो मैं उसको टैकल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको दिल से नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है उसका कोई वास्ता ना हो फाइनल पेपर से। वो सिर्फ इसलिए है कि कुछ नई चीज़ें आपको ऐसे अंजाम दिख जाएं तो आप उनको किस तरीके से ले पाते हो, उस प्रेशर को हैंडल कर पाते हो, या उस पर अपना टाइम खो देते पेपर का, एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन का टाइम खो देते हो। तो जो नए मॉक है ना वो आपको ये सिखाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने हैं, कि नहीं ये क्वेश्चन ना मैंने किया है ना मेरे से शायद, क्योंकि इतना तो नज़र पसारने में पता चल जाता है कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर भी अगर ईगो पे आ जाए तो कोई नहीं, बाद करूंगा, तेरे को पहले पूरा मॉक कर लेता हूँ। ये 8 पॉइंट्स हैं। अगर ये 8 पॉइंट्स आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रख लिए ना, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब मैं क्या करूँ। जो 7वें पॉइंट पे है ना कि प्रीवियस ईयर जिसने लगा लिए, वो अपना 8वां पॉइंट करेगा कि मुझे नए मॉक ट्राई करने हैं ताकि मैं नए क्वेश्चन से रूबरू हो पाऊँ और चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ पाऊँ। और एनालाइज तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनालाइज का तो खेल है लास्ट पॉइंट पे सब कुछ। तो स्टार्टिंग में जिस बच्चे ने सिलेबस नहीं किया ना, वो ये भड़क नहीं लेगा कि दी मेरे को मॉक लगाना है। तू 12वीं में पढ़ के आया ना बच्चे, तुझे पता है ना कि कब कब चीज़ें कैसे हुई थी। स्टार्टिंग में तेरे से प्री बोर्ड करवा लिया था सर ने, या फिर स्टार्टिंग में सर ने तेरे को सैम्पल पेपर दे दिए थे कि ले बेटा सोल्व करो, पढ़ाया होगा ना। तो इतने अच्छे से इस प्रोसेस को करना है, 0 से आपको अपनी 200 तक नंबर तक की प्रिपरेशन करनी है। वो आउटपुट आपको लास्ट में दिखेगा कि आपने क्या कुछ किया। ये मेरे 8 चीज़ें आपने दिमाग में रखना, कभी भी कुछ डाउट आए ना तो अपने आप से सवाल करना कि मैंने क्या किया था, मेरी लाइफ में मैंने 12th में कैसे पढ़ा था, वही चीज़ें मुझे अब करनी है। मुझे एकदम से यहाँ छलांग नहीं मारनी है, तो फिर तो मिक्स हो जाएगा सब कुछ। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।